ठीक है विनोद जी, पीडीए का जिक्र किया अखिलेश यादव ने। घोसी को अगर एक सैंपल सर्वे के तौर पर ही ले लिया जाए, और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, घोसी जैसी प्रतिष्ठा की सीट जिसे बीजेपी ने पूरी तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, और स्वाभाविक भी था दारा सिंह चौहान उधर से टूटकर इधर आए और इसीलिए ये साख का प्रश्न था। लेकिन पीडीए नाम की जिस अब्रीविएशन का जिक्र अखिलेश यादव ने किया, वही पीडीए का जिक्र राहुल गांधी वहां विदेश में यूरोपियन यूनियन में बैठकर कर रहे हैं। उन्होंने भी अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की बात की और कहा कि आवाज को दबाया जा रहा है। तो क्या ये पीडीए एक्यूमुलेट हो रहा है, जुड़ रहा है? और अगर जुड़ रहा है तो 2024 में इंपैक्ट क्या, और क्या बिल्कुल अलग तस्वीर दिख रही है क्या? देखिए गरिमा जी, पहले तो थोड़ा सा एक दो लाइन में G20 पर बोल दूं। G20 जैसा आशुतोष ने कहा कि निश्चित रूप से उसकी सफलता पर हम सबको खुश होना चाहिए, ये भारत की सफलता है। ये एक वैश्विक आर्थिक फोरम है और इस तरह के और भी कई फोरम है, G7 है, इसके अलावा क्वाड है, आपका रणनीतिक फोरम है, सार्क था जो ख़त्म कर दिया गया, इसके अलावा आपका ब्रिक्स है, आसियान है, और इस तरह के फोरम्स जगह जगह दुनिया में इनकी बैठकें सम्मेलन होते रहते हैं। मुझे खुद G20 में जाने का मौका मिला है 2012 में मनमोहन सिंह के साथ। वहाँ भी भारत का बड़ा सम्मान हुआ था और उस वक्त मनमोहन सिंह को रिसीव करने सिर्फ मनमोहन सिंह और चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति को लेने मैक्सिको के राष्ट्रपति पोर्स तक आए थे। बाकी सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है अकेले गए थे प्रोटोकॉल अफसर के साथ। ये उस समय भी भारत के महत्व को हमने वहाँ रेखांकित किया था। तो मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया है, बहुत भव्य आयोजन हुआ। निश्चित रूप से एक अवधारणा बनी है कि देश में विश्व में भारत की छवि बनी है और बहुत सारे जो प्रस्ताव आए हैं, लेकिन इन सब का असर बहुत अल्पकालीन होता है। लोकसभा चुनाव जब होंगे अप्रैल मई में संभावित प्रस्तावित जो हैं, तब तक कौन से मुद्दे अवचेतन में होंगे मतदाता के, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस वक्त G20 उतना असर करेगा या महंगाई असर करेगी या बेरोजगारी असर करेगी या और जो मुद्दे हैं जनता के वो असर करेंगे, या इस तरह के जो सामाजिक गठजोड़ हैं, जो जाति समीकरण हैं पीडीए जैसे, वो असर करेंगे। ये उनसे तय होगा 2024 का चुनाव। और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का एक अलग फैक्टर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इस पैनल में। लेकिन हर चीज की एक वो होती है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो अर्थशास्त्र में है, जिसको हम लोग सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत भी बोलते थे। तो एक सीमा के बाद नेता की भी एक वो हो जाती है अधिकतम सीमा। अगर पार्टी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है अगर, तो खाली नेता के लोकप्रियता से चुनाव नहीं जीता जाता। कोई भी नेता हो, नेता की लोकप्रियता उस चुनाव को एड ऑन करती है जब पार्टी के पक्ष में माहौल होता है। तो क्या 2024 में माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर होगा तो निश्चित रूप से मोदी फैक्टर बहुत काम करेगा। अगर माहौल उल्टा हुआ तो मोदी जी के सामने एक चुनौती होगी। नहीं, यहाँ तो घोसी में तो योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया, केशव प्रसाद मौर्य ने किया। हाँ। मैं घोसी और पीडीए पर आ रहा था। देखिए, हर दल का एक सामाजिक आधार होता है गठबंधन का। पीडीए जो है ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये बहुत पहले का एक जमाने में अजगर हुआ करता था। चौधरी चरण सिंह के जमाने में अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जब आया जमाना तो मजगर हो गया, उसमें मुस्लिम भी जुड़ गया। गुजरात में खाम किया था इन्होंने, माधो सिंह सोलंकी ने। तो इस तरह के जो है सोशल अलायंसेस बनते रहे हैं लोकसभा और निश्चित रूप से भारत में सोशल अलायंस का हमेशा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रही है। परसेप्शन और भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव होते हैं, लेकिन उनका एक सीमित असर होता है। असली जब वोट डालने जाते, आप लगा के देखिए, जब वोट पड़ता है तो हमारे जो तमाम कैमरामैन और रिपोर्टर पूछते हैं किस पे वोट दे रहे हो? विकास पे। किस पे वोट दे रहे हो? विकास पे। किस पे वोट दे रहे हो? विकास पे। विकास के अलावा तीसरा कुछ कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन जब वोट डाल रहा होता है उस वक्त वो या तो हिंदू होता है, या मुसलमान होता है, या पिछड़ा होता है, या दलित होता है, या ब्राह्मण होता है, या ठाकुर होता है, जाट होता है, यादव होता है, गुजर होता है। इस मानसिकता के साथ वोट डाले जाते हैं होता है। ये भारत की राजनीतिक सच्चाई है, यथार्थ है। तो जो पीडीए अखिलेश यादव ने दिया है, राहुल गांधी ने दोहराया है, इसमें जाति जनगणना भी है, पिछड़ों की भागीदारी भी है, दलितों की सुरक्षा का मसला भी है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात भी है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा जो है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती रही है तो आप याद करिए 2022 के चुनाव में 80-20 की बात भाजपा ने की थी। हाँ। तो उन्होंने भी अपना एक सामाजिक आधार
जिसमें हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, वो हिंदुत्व के आधार पर सबको एकजुट करते हैं। भाजपा ने अति पिछड़ों में काफी काम किया उत्तर नहीं, ये प्रदेश में। कोशिश तो घोसी में हुई। हाँ, ये घोसी। कोशिश तो निषाद पार्टी को लाकर, ओम प्रकाश राजभर को लाकर, दारा सिंह चौहान को लाकर, यही पूर्वांचल देखिए, मजबूत घोसी करने की तो घोसी कोशिश एक हुई। अपने आप में लेकिन मुझे- राजभर फेल हो गए, यानी कि सारे ट्रम्प कार्ड फेल हुए। मैं इसका मैसेज समझना चाहती घोसी हूं। का मैसेज ये है कि घोसी का चुनाव 2-3 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से घोसी को जरूर एक उसमें, मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर रहा हूं लोकसभा के लिए या उत्तर प्रदेश के ठीक लिए। है। एक कोई चुनाव जो है एकदम से ये नहीं कि आप याद कीजिए कि 2017 में जो है 3 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, और तीनों बीजेपी हारी थी, और एक विधानसभा का चुनाव भी हारी थी। गोरखपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, था, फूलपुर और इलाहाबाद था, कैराना और नूरपुर। लेकिन 2019 में उसने स्वीप किया। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलतियों से सीखती है। लेकिन यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। उन दारा सिंह चौहान को जो खुद पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के नेता, राजभर समुदाय के, संजय निषाद अति पिछड़ों के निषाद समुदाय के नेता, योगी आदित्यनाथ जिनकी हिंदुत्व के साथ साथ एक राजपूत नेता की भी छवि है, सवर्णों में उनका एक लोग, वो उनका ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है वो वहां बैठे रहे, केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे समीकरण, और जैसा आशुतोष ने कहा, ये चुनाव उस आलोक में हुए जब सनातन की बहस चल रही थी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस पर टिप्पणियां कर चुके हैं। तो और उसके बाद अगर 5,000 वोट से जीते सुधाकर सिंह तो भी शायद इतना महत्व नहीं होता। 43,000 के आसपास, 42,000 से जीतना ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसको लेके मंथन शुरू होना चाहिए। इसमें दल बदल के खिलाफ भी एक संकेत है, और इसमें उत्तर प्रदेश में बदलते सामाजिक समीकरणों की भी थोड़ी सी सुगबुगाहट हम देख सकते हैं।